will come to your mind and go. इच्छाएं और आकांक्षाएं तो अपने मन में आएंगी और जाएंगी। मन का क्या है, वो तो चंचल है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं। हमें इच्छाओं का आना और आकांक्षाओं का आना, इस बीमारी से आज तक अपने आप को इस जीवन काल में पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं बचा सका। बड़ी आम सी बात है, मगर ये तो इच्छाएं हैं, ये तो आती है और वक्त के साथ साथ चली भी जाती है। उदाहरण के तौर पर चलिए आप ही का ले लेते हैं। जब आप 5 साल के थे तब आपको अपने मम्मी पापा से चॉकलेट चाहिए होती थी। जब आप 10 साल के हुए तो पोकेमोन वाला वो बैग, फिर आप 15 के हुए तो शायद अपनी पसंद का मोबाइल फोन या नए जूते, और अब आप 20 के हो चुके हैं, कॉलेज आते जाते हैं तो अब आपको चाहिए अपनी स्कूटी या बाइक। जीवन के 4 अलग अलग फेज, और चारों फेजेस में आपका मन और उसकी चंचलता अपनी अलग अलग इच्छाओं और आकांक्षाओं से घिरती हुई। अब आपको चॉकलेट नहीं चाहिए, अब आपको पोकेमोन वाला बैग नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए कुछ और। तो बस बात हुई ना, सिंपल सी, कि इच्छाएं आती है और इच्छाएं वक्त के साथ साथ चली भी जाती है। क्या जरूरी है कि इन इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना। भगवत गीता आपको ये समझाती है कि जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। जीवन के कार्यक्रम का मजा ले, लेकिन याद रखें, इच्छा पूर्ति के लिए बुरे काम काज करना जिसमें आपका कोई मत हो और आपको खुशी मिलती हो, तो ऐसी इच्छा रखना और ऐसी आकांक्षाओं को पालना खतरे से खाली नहीं है और जीवन के लिए घातक है। और अगर इसकी चेन में आप फंस गए, गंतव्य केवल एक है कि आप हो जाएंगे शून्य, यानी कि गायब इस पृथ्वी से, और आपका अंत होगा दुखद हानि के साथ और बहुत ही तकलीफ में। और परिणाम केवल एक, रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म किसी और शरीर में।